Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर दैट इज क्वाड्रिलेटरल। ओके, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं अपना टॉपिक ट्राइंगल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर ज्योमेट्री का दैट इज क्वाड्रिलेटरल। सो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या है। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, हमारे पास एक प्लेन फिगर होती है जो बाउंडेड होती है 4 लाइंस से। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, इट इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइंस, इट हैज 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल क्या है, हमारे पास एक प्लेन फिगर है जो बाउंडेड है किससे, 4 लाइन से। तो ये 4 लाइन हमारे पास है। ठीक है, ये 4 लाइन क्या हो गई, यहाँ पे 4 लाइन ये फॉर्म हो गई और ये बाउंडेड हो गई आपके पास 4 लाइन से क्लोज फिगर हो गई। इट हैज 4 एंगल्स, इसमें क्या होंगे 4 एंगल्स हैं हमारे पास, 4 एंगल्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं। 4 वर्टिसेस मतलब इनके जो कॉर्नर्स हैं हमारे पास 4 कॉर्नर्स होंगे प्रेजेंट। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल है और इसमें 4 लाइन सेगमेंट है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है और 4 एंगल्स है और उसके 4 वर्टिसेस हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या है कि आपके पास एक प्लेन फिगर है जो बाउंडेड है 4 लाइन से और यहाँ पे आपके पास 4 वर्टिसेस है, 4 एंगल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, यहाँ पे जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360। हमने ट्राइंगल का डिस्कस करा था, कितना था आपके पास, 180 डिग्री। यहाँ पे अगर बात करें क्वाड्रिलेटरल का, तो क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है आपके पास, 360 डिग्री। ओके, सो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, 360 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बात आती है ट्रिपेजियम की। ट्रिपेजियम क्या है, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल ही है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या है, 4 साइडेड क्लोज फिगर जिसमें 4 वर्टिसेस प्रेजेंट है और 4 एंगल्स आपके पास प्रेजेंट होंगे। तो वो सारी फिगर्स क्या हो गई आपके पास, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल आपका रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, काइट भी हो सकती है। ओके, सो ये सारी ही फिगर्स क्या है, 4 साइडेड फिगर है और ये आपके पास बाउंडेड है, क्लोज फिगर है और 4 वर्टिसेस प्रेजेंट है, 4 एंगल्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ट्रिपेजियम क्या होते हैं हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें आपके पास एक पेयर क्या होता है उसका अपोजिट साइड का पैरेलल हो, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रिपेजियम हो जाएगा। देखिए ABCD यहाँ पे ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल भी है, ABCD ये क्या है, ट्रिपेजियम है, क्योंकि इसमें एक पेयर जो है यहाँ पे पैरेलल है। ठीक है, तो जब आपके पास क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर क्या हो जाए, अपोजिट साइड का पैरेलल हो जाए, तो वो क्या फॉर्म कर लेगा, आपका ट्रिपेजियम। ठीक है, और इसमें क्या होती है आपके पास, AD और BC क्या होती है आपके पास, नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। क्या होती है, नॉन पैरेलल साइड्स। एक ही पेयर यहाँ पे क्या होता है आपका, पैरेलल होता है, तो ये क्या है आपके पास, ट्रिपेजियम है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है हमारे पास, ट्रिपेजियम क्या था, जब आपके पास कोई एक पेयर क्या हो, पैरेलल हो, तो वो ट्रिपेजियम है। पैरेललोग्राम क्या होगा, जब आपके पास, ठीक है, दोनों पेयर क्या है, पैरेलल है, अपोजिट साइड्स उसकी क्या है, पैरेलल है, ABCD के पैरेलल है, ADBC के पैरेलल है, तो ये क्या हो गया आपके पास, पैरेललोग्राम हो गया। ओके, पैरेललोग्राम क्या होता है, जब आपके पास दोनों पेयर, ठीक है, क्या है, पैरेलल है, तो वो आपके पास क्या फॉर्म करेगा, पैरेललोग्राम। अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ओके, तो इन अ पैरेललोग्राम क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, मतलब AB बराबर होगा CD के, AD बराबर होगा BC के। क्लियर, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं किसमें, पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम क्या है, जहां पे AB पैरेलल है CD के और AD पैरेलल है BC के। ये बात हो गई किसकी, पैरेललोग्राम की। ट्रिपेजियम की बात करें, जहां AB पैरेलल है CD के लेकिन AD पैरेलल नहीं होगा किसके, BC के। ये हो गए आपके पास किसकी प्रॉपर्टी, ट्रिपेजियम की प्रॉपर्टी। तो पैरेललोग्राम में दोनों पेयर क्या होंगे यहाँ पे, पैरेलल होंगे, तो इसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, मतलब AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC। ये बात हो गई किसकी, अपोजिट साइड्स की। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं। एंगल B इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल C। ये क्या हो गया हमारे पास, इसके अपोजिट एंगल्स। तो अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के क्या होते हैं आपके पास, इक्वल। नेक्स्ट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है, जब आप डायगोनल ड्रॉ कर रहे हो तो इनके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ओके, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है, सपोज कर लिए डायगोनल मीट कर रहा है O पॉइंट पे, दोनों के डायगोनल कॉमन पॉइंट पे O पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब ये लेंथ इसकी इक्वल, ये लेंथ इसकी इक्वल, सब आपस में क्या होगा यहाँ पे
बराबर हो गए। ओके, तो ये हो गई आपके पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, जहां पे अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बात आती है रेक्टेंगल की। तो हमने पहले बात करी यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है, देन हमने डिस्कस करा ट्रिपेजियम, देन हमने बात करी पैरेललोग्राम की। अब हमारे पास आता है यहाँ पे रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है आपके पास, क्वाड्रिलेटरल तो है, पैरेललोग्राम भी है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपके पास क्वाड्रिलेटरल तो है और उसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी क्या है, इन्वॉल्व है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम विद वन ऑफ इट्स एंगल और राइट एंगल। ठीक है, मतलब वो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या था, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और साथ में इसमें कोई एक एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री, तो वो क्या होगा आपका रेक्टेंगल होगा। यहाँ पे अगर हम देखें ABCD एक रेक्टेंगल है। क्यों रेक्टेंगल है, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट एंगल इक्वल है। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल है, और साथ में अगर आपके पास ये राइट एंगल हो जाए, हर एक एंगल यहाँ पे क्या हो जाए, ईच ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, तो वो आपके पास क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। क्या हो गया आपका, रेक्टेंगल हो गया। और डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, डायगोनल्स क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है सारी प्रॉपर्टी आपकी पैरेललोग्राम की यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है रोम्बस। रेक्टेंगल क्लियर होगा जब आपके पास पैरेललोग्राम में हर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए। यहाँ पे कोई 90 डिग्री नहीं था हमारे पास, जैसे ए आपके पास बी और सी और डी 90 नहीं है, ए आपका 60 हो सकता है, बी आपका 120 हो सकता है, इस फॉर्म में है। ठीक है, 90 नहीं है, जब 90 होगा तो वो रेक्टेंगल है हमारे पास। क्लियर, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बात आती है रोम्बस की। रोम्बस क्या है, जहां पे एडजेसेंट साइड्स क्या हो जाए आपके पास पैरेललोग्राम की, इक्वल हो जाए, क्या फॉर्म करेगा आपका, रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस भी क्या है हमारे पास, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल भी है। मैंने आपको बताया कि क्लोज्ड फिगर जब भी ये 4 साइडेड, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि उसमें 4 वर्टिसेस हैं, 4 लाइन सेगमेंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 4 एंगल्स हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल है। अब यहाँ पे ये रोम्बस और ये जो हमने रेक्टेंगल डिस्कस करा, ये सब पैरेललोग्राम भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की एग्जिस्ट कर रही हैं। साथ में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया, हर एक एंगल 90, तो वो रेक्टेंगल हो गया, और एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगी, तो वो क्या हो गया आपका, रोम्बस हो गया। वो पैरेललोग्राम क्या हो गया आपका, रोम्बस। तो पैरेललोग्राम विद अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल। कॉन्जिक्यूटिव साइड्स मतलब बराबर वाली साइड्स। ठीक है, यहाँ पे इसकी कॉन्जिक्यूटिव ये, इसकी कॉन्जिक्यूटिव ये, तो सब आपस में इक्वल हो गई, तो ये पैरेललोग्राम हमारा कैसा हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा हमारे पास रोम्बस। ओके, जिसमें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये सारी प्रॉपर्टीज तो इसमें आ जाएंगी। किस में, रोम्बस के केस में। डायगोनल्स सॉरी, यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, अभी हम डायगोनल की बात करेंगे आगे। अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, रोम्बस में सारी प्रॉपर्टीज आ रही है, साथ में एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसी तरीके से रेक्टेंगल की बात करें, सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, साथ में इंक्लूड क्या होगा आपका, ईच एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है स्क्वायर की। नेक्स्ट क्या आती है हमारे पास बात, स्क्वायर की। स्क्वायर भी क्या है आपके पास, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, स्क्वायर भी क्या है हमारे पास, एक पैरेललोग्राम है, जिसमें एडजेसेंट साइड्स तो इक्वल होंगी। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स तो इक्वल होंगी, साथ में यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जैसे हमने रेक्टेंगल देखा, ठीक है, रेक्टेंगल को ही आप एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब ये कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम हमने डिस्कस करा पहले, उसके बाद रेक्टेंगल की बात आई जिसमें 90 डिग्री और हो गया था, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बात आएगी स्क्वायर की। तो स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही है। ठीक है, जिसमें बस रेक्टेंगल में क्या था, अपोजिट साइड्स इक्वल थी, इसमें एडजेसेंट साइड्स भी क्या हो जाएंगी आपकी, इक्वल होंगी। तो विद अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल, मतलब स्क्वायर क्या एक रेक्टेंगल ही है, मतलब इसमें भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है, साथ में 90 डिग्री भी इन्वॉल्व है, और साथ में यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो वो आपके पास कैसी फिगर आ गई, स्क्वायर। अगर हम ABCD फिगर देखें, ये आपके पास ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, सारी साइड्स आपस में इक्वल है, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल सब इक्वल है इसके 90 डिग्री के, तो ये आपके पास क्या हो गया, एक स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बात आती है काइट। काइट, ठीक है, काइट में क्या होगा आपके पास, काइट में ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, पैरेललोग्राम नहीं होती काइट आपकी, पैरेललोग्राम नहीं होती काइट हमारी। ठीक है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें ये इसके क्या होगा, यहाँ पे इक्वल होगा। ठीक है, देखिए, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, मतलब इसके एडजेसेंट AB के एडजेसेंट AD, BD के एडजेसेंट आपका CD, तो ये क्या होगा आपका, बराबर होगा किस केस में, काइट के केस में। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, BC इक्वल टू CD, BC इक्वल टू CD,
ये किसकी बात हो गई आपकी, काइट की, ठीक है। काइट में क्या होगा आपके पास, जो एडजेसेंट साइड्स होंगी वो क्या होंगी आपकी, इक्वल होंगी, ए बी ए डी के बराबर, बी सी डी के बराबर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या होगा, दो पेयर की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी, मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसको नेक्स्ट बोर्ड में हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको देखिए। ये स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर पैरेललोग्राम। आपको पता है रोम्बस हमने देखा, रेक्टेंगल देखा, ठीक है। आपके ये सारी फिगर्स क्या हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, सब क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम है, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है पैरेललोग्राम की, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब पैरेललोग्राम इज अ ट्रिपीजियम। एक पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्रिपीजियम होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपीजियम की प्रॉपर्टी क्या थी, एक पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा। तो पैरेललोग्राम में एक पेयर वाली प्रॉपर्टी तो आ रही है। पैरेललोग्राम में तो वैसे दोनों पेयर इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, लेकिन ट्रिपीजियम की सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, तो वो उसमें एग्जिस्ट कर रही है, तो वो आपके पास एक पैरेललोग्राम क्या होगा, ट्रिपीजियम होगा। तो पैरेललोग्राम को आप ट्रिपीजियम भी कह सकते हो, पैरेललोग्राम को आप रेक्टेंगल भी कह सकते हो, पैरेललोग्राम को आप, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं कह सकते, रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, ओके। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ये चीज क्लियर है ना, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टीज आ रही हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बात आती है, अब काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। काइट हमारी पैरेललोग्राम नहीं होती, क्योंकि यहाँ वहाँ पे क्या होता है आपके पास, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, लेकिन काइट में आपके पास क्या है, एडजेसेंट साइड्स सिर्फ आपके पास इक्वल दे रखी हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। तो मैंने आपको बताया पैरेललोग्राम तो ट्रिपीजियम है, पैरेललोग्राम ट्रिपीजियम है, क्योंकि ट्रिपीजियम की प्रॉपर्टी क्या है, एक पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा, तो वो पैरेललोग्राम में एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इसका अपोजिट नहीं हो सकता, ठीक है। कि जैसे आपके पास ट्रिपीजियम जो है पैरेललोग्राम हो जाए, ट्रिपीजियम पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में तो दोनों पेयर होते हैं, ट्रिपीजियम में एक ही पेयर है, तो ट्रिपीजियम पैरेललोग्राम नहीं होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, अ रेक्टेंगल और रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल में क्या होता है आपके पास, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो स्क्वायर में क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है और 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो अगर आप देखो स्क्वायर की जो एडजेसेंट साइड की प्रॉपर्टी है वो आपके पास रेक्टेंगल में फिट नहीं हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो आपके पास रेक्टेंगल क्या नहीं होगा, आपका स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट दे रखा है, रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। रोम्बस भी क्या होगा, स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर की बात करें, एडजेसेंट साइड्स तो इक्वल है, साथ में 90 डिग्री फॉर्म होता है, लेकिन रोम्बस में आपके पास 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता। यहाँ पे आपके पास 60 हो सकता है, ओके, यहाँ आपके पास 120 हो सकता है इस फॉर्म में। तो 90 आपके पास फॉर्म नहीं होता किसमें, रोम्बस के केस में। तो रोम्बस भी क्या है, कि स्क्वायर नहीं है, लेकिन स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, ये, ओके। सो ये और जो कॉन्सेप्ट है उसको नेक्स्ट बोर्ड में डिस्कस करते हैं। देखिए अब डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बात आती है इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हमारे पास है, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। रोम्बस हमने डिस्कस करा, रोम्बस में हमने बात करी आपके पास वो पैरेललोग्राम है जहाँ पे एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए, ठीक है, वो आपके पास क्या हो जाता है, रोम्बस। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है कि आपके जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं, मतलब ये हमारे पास रोम्बस फिगर है, ठीक है, इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, एडजेसेंट तो इक्वल है, अपोजिट भी इक्वल है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बात आती है, डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। और एक और पॉइंट है यहाँ पे, रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स जो है, ये सब तो प्रॉपर्टी किसकी थी, पैरेललोग्राम की। यहाँ पे डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट जो कर रहे हैं वो 90 डिग्री भी करते हैं। कैसे करते हैं, 90 डिग्री में। ये प्रॉपर्टी होती है आपके पास रोम्बस की, मतलब जो डायगोनल्स होंगे हमारे पास किसके, रोम्बस के, वो कैसे होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब यहाँ पे 90, ये 90, ये 90, ये 90, ठीक है। ये एंगल 90 नहीं होगा, ये एंगल अगर 90 होगी तो वो तो स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे आपके पास 90 डिग्री पे। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट गिवन है, इफ टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होती है आपके पास ABCD है रेक्टेंगल, ABCD आपके पास पैरेललोग्राम भी है, बस रेक्टेंगल ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ईच एंगल क्या है आपके पास 90 डिग्री, कैसा है 90 डिग्री। अब आपके पास पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल इक्वल हो गए, डायगोनल कैसे हो गए, इक्वल, मतलब AC आपका किसके इक्वल हो गया, AC इक्वल हो गया आपका BD के, तो वहां पे डायगोनल्स इक्वल हो रहे हैं। सो वो आपके पास किसका केस होगा, आपका रेक्टेंगल का केस होगा। किसका केस होगा, रेक्टेंगल, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी। अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल्स इक्वल है तो वो कैसे होगा आपका, रेक्टेंगल,
कैसी फिगर होगी, रेक्टेंगल, ठीक है। इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर देन इट इज अ रोम्बस, तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर पैरेललोग्राम में डायगोनल्स परपेंडिकुलर दे दिया आपको तो वो फिगर कैसी हो गई आपके पास, रोम्बस हो गई, ओके। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट का ही अपोजिट है, ठीक है, मतलब वहां पे डायगोनल्स रोम्बस के गिवन हो, एक परपेंडिकुलर है, तो वो आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, मतलब डायगोनल्स क्या होंगे, रोम्बस के परपेंडिकुलर होंगे। ये डायरेक्ट आपको पॉइंट गिवन है। यहाँ पे कह रहा है अगर पैरेललोग्राम कोई फिगर है जिसमें डायगोनल्स उसके परपेंडिकुलर आ जाए तो वो आपके पास फिगर कैसी होगी, रोम्बस होगी। यहाँ पे दे रखा है डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम के अगर इक्वल है तो वो कैसी हो जाएगी, फिगर रेक्टेंगल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर देन इट इज अ स्क्वायर, मतलब दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास पैरेललोग्राम दे रखा है जिसके डायगोनल्स क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डायगोनल्स भी इक्वल दे रखे हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं। कैसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर, ठीक है। अगर सिर्फ यहाँ पे इक्वल हो डायगोनल्स तो रेक्टेंगल है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें तो वो क्या है आपका, रोम्बस है, ठीक है। जब दोनों कंडीशंस हो जाएंगी, डायगोनल्स भी इक्वल है, परपेंडिकुलर भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा आपका, स्क्वायर होगा। एनी वन डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, मतलब ये पैरेललोग्राम है हमारे पास, उसका जो डायगोनल जब आप ज्वाइन करोगे तो वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। देखिए कैसे, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये चीज क्लियर होगी आपको। ये क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे कॉमन हो गया, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया आप अप्लाई कर लो। एक साइड तो कॉमन को आप अगर हटा दो यहाँ से तो दोनों ट्राइंगल में आपके पास साइड एंगल साइड से क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो डायगोनल जो है आपके पास डिवाइड करता है किसको, पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, एक ट्रायंगल हमारे पास एबीसी गिवन है, ठीक है, उसमें ए बी और ए सी दो साइड्स हैं हमारे पास, ठीक है, ए बी और ए सी हमारे पास दो साइड्स हैं, और उसके मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर रहे हो, तो जब वो मिड पॉइंट्स ज्वाइन होंगे तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होंगे, ठीक है। इसी का कन्वर्ट्स क्या है हमारे पास, जैसे पहले हम डिस्कस करते हैं एबीसी एक ट्रायंगल है, इनके मिड पॉइंट्स हैं डी और ई, ठीक है, इसको आपने ज्वाइन करा तो वो ये बीसी साइड के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और हाफ होंगे किसके, थर्ड साइड के, मतलब जो लेंथ होगी डीई की वो क्या होगी, हाफ होगी किसके, बीसी के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास इसी का कन्वर्स होता है कि अगर आपके पास गिवन है कोई लाइन ट्राइंगल में पैरेलल है थर्ड साइड के, और उसमें जो लाइन प्रोड्यूस हुई है उसमें एक साइड का मिड पॉइंट है, ठीक है, तो कन्वर्स ये है अगर पैरेलल है और एक साइड पे मिड पॉइंट है तो अदर साइड को वो, मतलब अदर साइड भी आपके पास कैसा होगा, वहां पे मिड पॉइंट होगा, ठीक है। The line draw through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side intersect the third side as its midpoint. Intersect करेगी कैसे पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे, ठीक है। कौन आपके पास यहाँ पे ट्राइंगल का जो आपके पास थ्योरम है, ठीक है, ये वाली कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हाफ ऑफ बीसी भी होगा और यहाँ पे साइड जो है पैरेलल भी होगी। अब डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस, तो ये चीज आपको क्लियर होगी, ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बात आती है जो क्वेश्चंस है। फर्स्ट हमारे पास गिवन है एबीसीडी एक रोम्बस है, ठीक है, एबीसीडी एक रोम्बस है, तो इसको नोट कर लिए, एबीसीडी हमारे पास एक रोम्बस है, ए बी सी डी रोम्बस गिवन है हमारे पास, और इसमें एंगल ए बी सी क्या है, 56 डिग्री, कितना दे रखा है, 56 डिग्री। फाइंड एंगल सी ए डी हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ओके। सी ए डी आपको यहाँ पे फाइंड करना होगा, तो सी ए डी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ए बी सी डी एक रोम्बस है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सब इक्वल होंगी, क्लियर। नेक्स्ट 56 ये दे रखा है, ये कितना होगा आपका, 56 होगा, ये चीज क्लियर है। अपोजिट साइड्स, एक रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स सब बराबर, ठीक है। तो ये 56 ये भी 56, ओके, और ये 56 है, तो इतना एंगल सिर्फ क्या होगा आपका, टोटल 56 है, और ये हमारे पास ओडी क्या है, इस पे बीडी क्या है, एसी क्या है, डायगोनल्स है, तो ओ सिर्फ इतना एंगल ओडीसी कितना हो जाएगा, 56 का हाफ, दैट इज इक्वल्स टू 28 डिग्री, कितना आ जाएगा, 28 डिग्री। अब आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, सी ए डी, क्या फाइंड करना है हमें, सी ए डी हमारे पास ये एंगल है, ओके, सी ए डी, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, कर सकते हो आप इसे। टोटल यहाँ पे आपके पास ये कितना है, 56 है, 56
और ये हो जाएगा हमारे पास 28 डिग्री। कितना हो जाएगा? 28 डिग्री। आपको पता है रोम्बस में जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर, तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ओके, तो राइट ट्राइंगल आपके पास यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। आप इसमें क्या कर लोगे? अपनी कॉन्सेप्ट जो होता है आपके पास एंगल सम प्रॉपर्टी, उसको अप्लाई कर लो। 90 + 28 दैट इज इक्वल टू 90 + 28 प्लस एंगल कौन सा फाइंड करना है हमें यहाँ पे? CAD प्लस एंगल CAD। टोटल क्या होगा इनका? 180। ओके, इसमें से 90 इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, 8 9 + 2 11, इसमें से 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास एंगल CAD। CAD हमारा कितना है यहाँ पे? 10 - 8 2, ठीक है, 17 - 11 6, तो 62 डिग्री हमारा क्या होगी यहाँ पे? करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको ये चीज क्लियर होगी, जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर ईच अदर होते हैं, तो ये एंगल 90 हो जाएगा हमारे पास। और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं रोम्बस के, क्योंकि रोम्बस भी क्या है एक आपके पास पैरेललोग्राम, तो ये 56, ये भी 56, 56 का हाफ कितना होगा आपका? 28 डिग्री। 28 + 90 प्लस दिस, ठीक है, टोटल 180, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 में से लेस करके 62 डिग्री। ओके, इसको आप नोट कर लो, ये 28 है हमारे पास। कितना है? 28। ये कैसे हमने 28 फाइंड करा? आपको पता है टोटल है 56, तो 56 का हाफ क्या हो जाएगा आपके पास? 28 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास गिवन इस फॉर्म में, यहाँ पे दे रखा है आपको, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ABC एक ट्राइंगल है हमारे पास, AD is the median, AD is the median through A and E is the midpoint, E is the midpoint of AD. BE produced meet AC in F, then ऑप्शन आपके पास गिवन इस फॉर्म में, ठीक है, ऑप्शन आप नोट कर लो। AF = 1/2 AC, AF = 1/3 AC, AF = 1/4 AC, और लास्ट है नन। ठीक है, नन ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप उसका कॉन्सेप्ट देखो। एक ट्राइंगल ABC है, AD मीडियन है। मीडियन क्या होता है? जब वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो आप, तो उस अपोजिट साइड को, ठीक है, वो क्या कर रही है? उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। ये क्या हो गया? आपका मीडियन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक ट्राइंगल ABC और उसमें ड्रॉ करेंगे अपना मीडियन। तो AD हमारे पास मीडियन है, ये मीडियन हो गया, ये D क्या हो गया? BD का मिड पॉइंट हो गया, जब तो AD मीडियन है हमारे पास। एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E का मिड पॉइंट, AD का मिड पॉइंट है हमारे पास E। ठीक है, BE प्रोड्यूस मीट AC इन F, BE प्रोड्यूस मीट AC इन F। BE जो लाइन को आप प्रोड्यूस कर रहे हो और वो मीट कर रही है F में, ठीक है, AC लाइन पे, F पॉइंट पे। देन AF = AF की वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, AF यहाँ पे आप फाइंड कर लोगे। कैसे फाइंड करोगे? आपको कॉन्सेप्ट पता होगा यहाँ पे, मिड पॉइंट थ्योरम जो हमने डिस्कस करा, कि आप अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और इक्वल होगी उस साइड के हाफ के। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, D हमारे पास एक मिड पॉइंट है, आपको पता है D एक हमारे पास मिड पॉइंट है, और E क्या है? AD का मिड पॉइंट है। ठीक है, E क्या है हमारे पास? AD का मिड पॉइंट है। आपको यहाँ पे शो करना है AF जो है हमारे पास, वो क्या है? AF इस AC के कितने, मतलब किस रेशियो में होगा? हाफ, 1/3, 1/4। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लो किस फॉर्म में। पहले आप यहाँ पे देखो, ट्राइंगल हमारे पास कौन सा आ रहा है? एक ट्राइंगल हम ले लेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास पॉइंट है D, ठीक है, और ये है हमारे पास E। इस F को आप क्या शो कर सकते हो यहाँ पे? आप पहले एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करो। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन आप पहले ड्रॉ कर लो पैरेलल। सपोज कर लो यहाँ पे एक पॉइंट है D, ठीक है, D से आपने एक कंस्ट्रक्ट करी है लाइन, और वो मीट कर रही है इस पॉइंट पे, G पॉइंट पे। ठीक है, G पॉइंट पे, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कंस्ट्रक्ट आपको करना होगा। पहले कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, क्या करोगे आप? यहाँ पे पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे, कंस्ट्रक्ट D,
जी, पैरेलल ड्रॉ करोगे आप किसके, पैरेलल ड्रॉ करोगे अपना एफ ई के, ठीक है, एफ ई के, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। या आप कह सकते हो यहाँ पे एफ ई या बी एफ, ठीक है, पूरी की ही पैरेलल हो जाएगा ये आपके पास, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लो जिसमें आपके पास डी तो मिड पॉइंट है, जी भी क्या हो जाए आपका मिड पॉइंट हो जाए, ओके। जी आपका मिड पॉइंट हो जाएगा शो, क्योंकि ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, आपको पता है, ये कन्वर्ट्स जो हमने क्लियर करा है यहाँ पे, उसी को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आप लो ट्राइंगल, यहाँ पे सबसे पहले ट्राइंगल हमारे पास होगा ए जी डी, ए जी डी। इसमें आप अगर देखो ई एफ पैरेलल है किसके, जी डी के, ई एफ पैरेलल है जी डी के, क्लियर। ई आपके पास क्या है, ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट, ठीक है। अब आप देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ई एक मिड पॉइंट है इस साइड में, किस साइड में, एडी पे। तो आप क्या कह सकते हो, एजी पे भी एफ पे, मतलब एजी साइड पे भी एफ क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, क्योंकि यही क्या है, इसका कन्वर्स है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हो आप क्या, कि आपके पास एफ क्या है, एफ इज मिड पॉइंट, एफ इज मिड पॉइंट ऑन साइड, कौन सी साइड में, एजी साइड पे क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या पता चल गया, ए एफ इक्वल हो गया आपका एफ जी के, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ आपने यहाँ पे कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करा है, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखिए, नेक्स्ट ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग कौन सा ट्राइंगल यहाँ पे, बी एफ सी, कौन सा ट्राइंगल हो गया आप, ट्राइंगल बी एफ सी, बी एफ सी। इसमें आप देखो जी डी पैरेलल है बी एफ के, जी डी पैरेलल टू बी एफ, ठीक है। वैसे तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको यहाँ से नजर आ रहा है ए एफ इक्वल है एफ जी के, जैसे हमने ई मिड पॉइंट था तो एफ मिड पॉइंट हो गया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसी तरीके से आप देखो जी डी पैरेलल है बी एफ के, डी क्या है, मिड पॉइंट है, डी इज, आप लिख लो डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑन साइड, कौन सी साइड है हमारे पास यहाँ पे, साइड है ये आपके पास बी सी, ऑन साइड बी सी, ठीक है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, आप लिख सकते हो यहाँ पे कि आपके पास जी भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा एफ सी का, जी इज मिड पॉइंट, ठीक है, जी इज मिड पॉइंट ऑन एफ सी, ठीक है, ऑन साइड एफ सी, जिससे आपके पास क्या हो गया, ये कन्वर्स ही तो है हमारे पास, अगर डी जी पैरेलल है बी एफ के और डी आपके पास इस साइड का मिड पॉइंट है, तो जी भी क्या हो जाएगा, एफ सी का मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब सी जी बराबर जी एफ, सी जी जी सी बराबर किसके, एफ जी के, ओके, जी सी बराबर हो गया किसके, एफ जी के। अब आप यहाँ पे इसको फर्स्ट रखो, ये सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को आप ले लो, यहाँ पे ए सी की वैल्यू आप फाइंड कर लो, ए सी किसके इक्वल होगा हमारे पास, ए सी, क्योंकि ए सी की टर्म में आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑप्शन, ठीक है। तो ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी, ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी, ए एफ की प्लेस पे आप क्या रखोगे, यहाँ पे ए एफ की प्लेस पे ए एफ रखोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड ए एफ की टर्म में। अब आप यहाँ पे एफ जी को क्या लिख सकते हो, एफ जी को लिख सकते हो आप यहाँ पे ए एफ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे ए एफ को ए एफ रखा, एफ जी की प्लेस पे, एफ जी की प्लेस पे ए एफ, आगे जी सी की प्लेस पे आप रखोगे एफ जी, और एफ जी किसके बराबर है, ए एफ के, ये चीज क्लियर है, सब आपस में क्या हो गए आपके पास, इक्वल हो गए, तो 3 के बराबर हो गया कौन, ए सी, तो यहाँ पे ए एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 ऑफ ए सी, बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। डिस्कस करते हैं और जो क्वेश्चंस लेफ्ट हैं। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16 and 12, द साइड ऑफ रोम्बस इज, फाइंड कर सकते हो आप रोम्बस का एरिया क्या होता है, डायगोनल हाफ ऑफ d1 into d2, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन हमारे पास जो है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16 and 12 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ द रोम्बस इज, आपको यहाँ पे क्या गिवन है कि रोम्बस है हमारे पास, ये आपके पास रोम्बस है, ठीक है, ए बी सी डी रोम्बस है, जिसमें डायगोनल की लेंथ आपको दे रखी है, डायगोनल की लेंथ गिवन है किसके इक्वल है, 16 और 12 के, तो यहाँ पे 16,
यहाँ 12 आप पुट कर सकते हो। रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, आपको पता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ए बी बी सी सी डी ए डी कोई एक साइड की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। द साइड ऑफ द रोम्बस इज, कैसे फाइंड करोगे, आपको पता है एरिया जो होता है रोम्बस का वो किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है, डायगोनल की वैल्यू, हाफ इंटू d1 16 d2 12, कैंसिल कर लिए, 2 6 12, 16 इंटू 6 96, ठीक है। 96 किसका आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस। और एरिया ऑफ रोम्बस आपका किसके इक्वल होता है, और यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस को आप इसके किसके इक्वल कर सकते हो, ये आपके पास एक तरीके से क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको यहाँ पे पैरेललोग्राम, क्या गिवन है हमारे पास यहाँ पे पैरेललोग्राम। तो ये 90 होगा, आपको पता है 90 होगा, रोम्बस है ये, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री में। और आपको पता है जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पे आपके पास ये बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने। तो ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये क्लियर है। ये टोटल कितना है, बी डी 16 है, तो इतनी लेंथ हमारे पास 8 आ जाएगी, यहाँ तक क्लियर। टोटल है 12, इतनी लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, 6 हो जाएगी, ओके। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 64 100, और 100 रूट में जब ओपन होगा 10, तो ए बी क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। रोम्बस क्या है आपको पता है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, और रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। तो दोनों प्रॉपर्टी को आपने अप्लाई करा, ये 90 हो गया, ये 90 किस प्रॉपर्टी के थ्रू, रोम्बस की प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करिए कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, मतलब ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ, ठीक है। इस तरीके से आपकी इक्वल हो जाएगी, मतलब ये जो डायगोनल है बी डी वो ए सी से बाइसेक्ट हुआ होगा, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ होगा। इसी तरीके से बी डी ने ए सी को बाइसेक्ट करा होगा, 12 को 6 6 में डिवाइड कर दिया, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आपने 96 पहले आपने क्या फाइंड कर लिया, एरिया फाइंड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एरिया की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं थी, डायरेक्ट आप यहाँ पे पहले साइड 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते और इसको कैलकुलेट कर लेते। हाइपोटेन्यूज है ए बी, ये हमारे पास 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, और ये रूट 100 ओपन हो जाएगा 10 में, तो साइड हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी 10, ओके। 10 सेंटीमीटर हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इफ एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम विद 2 एडजेसेंट एंगल्स ए एंड बी आर इक्वल टू ईच अदर, देन पैरेललोग्राम इज, ठीक है। मतलब आपको गिवन है एबीसीडी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसमें एडजेसेंट एंगल्स इक्वल है, इसका एडजेसेंट ये होगा, इसका एडजेसेंट ये होगा, ठीक है, और इसका एडजेसेंट क्या होगा, ये होगा। क्या दे रखा था क्वेश्चन कि आपके पास है पैरेललोग्राम जिसमें 2 एडजेसेंट एंगल्स ए एंड बी आर इक्वल, तो मतलब यहाँ पे आपको ए और बी एडजेसेंट एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, ये एंगल इसके इक्वल है, क्लियर। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इसके भी इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल था, तो सब आपस में क्या होगा, इक्वल हो गए। मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, पैरेललोग्राम में 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो गया, और जब पैरेललोग्राम में हर एक एंगल 90 डिग्री होगा तो टोटल ये क्या फॉर्म हो जाएगा, आपका रेक्टेंगल होगा। क्या फॉर्म होगी, कैसी फिगर होगी हमारे पास, रेक्टेंगल, ओके। आपको पता है यहाँ पे ये एडजेसेंट इसके इक्वल था, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं, तो ये आपस में इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, आपस में सब इक्वल हो जाएंगे, टोटल 360। तो 4 एंगल इक्वल टू 360, एंगल इक्वल टू 90, जिससे आपका ये क्या हो गया, रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइसेक्टर ऑफ एनी 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट, मतलब ABCD है हमारे पास यहाँ पे पैरेललोग्राम, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, और इनके जो डायगोनल्स हैं, इनके डायगोनल्स सपोज कर ली, यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ करा, दूसरा डायगोनल यहाँ पे से ड्रॉ करा हमने, ठीक है, और दोनों मीट करेंगे, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है हमारे पास वो कितना होगा आपका, एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, ठीक है, और डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इस फॉर्म में दे रखा है, बाइसेक्ट ऑफ एनी 2 एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं कर रहे, डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास है पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है हमारे पास, और इसका जो डायगोनल जब आप ड्रॉ करोगे, डायगोनल जब आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एंगल, एंगल का बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये एंगल इसके इक्वल, तो ये एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करनी, कर लोगे आप, पता है ये क्या होता है, सेम साइड एंगल का सम क्या होता है 180, तो ए सपोज करिए इसको बी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, और ए किसके इक्वल है हमारा, ए क्या है 2 टाइम्स है किसका,
मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स है ना इसका, ये पॉइंट सपोज कर ली ओ, ये है हमारे पास बी, ये है सी। तो आप यहाँ पे देखो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको पूरा ड्रॉ करते हैं हम इसे इस फॉर्म में। ठीक है, ये है हमारे पास टोटल है हमारे पास ये ए और बी का सम क्या होगा 180, और ए को आप क्या लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए बी, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए बी लिख सकते हैं, और एंगल बी को भी इसी फॉर्म में लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ बी ए। ठीक है, टोटल क्या होगा इसका 180 डिग्री, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, टोटल कितना आ जाएगा इसका, 2 को डिवाइड कर देंगे 180 से 90 डिग्री आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, आपको पता है ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसकी प्लेस पे 2 टाइम्स आप लिख सकते हो एंगल ए का। इसी तरीके से बी को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ बी ए। ठीक है, टोटल वैल्यू क्या हो गई आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री। क्यों, टोटल क्या होता है सेम साइड एंगल का 180, तो इन दो की वैल्यू 90 हो गई। अब ये एक ट्राइंगल ही तो फॉर्म हो रहा है, ये दो का सम क्या है 90 है, तो इतना कितना लेफ्ट होगा 90 डिग्री। तो आपके पास जब एंगल का बाइसेक्ट करते हो आप, तो जो एंगल बाइसेक्ट करके जो दोनों लाइन मीट करेंगी वो क्या फॉर्म करेंगी, एंगल आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमारा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, आप क्या कर रहे हो रेक्टेंगल की जो एडजेसेंट साइड्स का मिड पॉइंट ले रहे हो, एडजेसेंट साइड्स ये एडजेसेंट इनका मिड पॉइंट को आप क्या कर रहे हो ज्वाइन कर रहे हो। तो इसमें जो फिगर फॉर्म हो रही है वो आपको यहाँ पे पता नहीं है क्या फॉर्म होगी हमारी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ए बी सी डी पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या चीज कर सकते हो जिससे ये जो फिगर फॉर्म होगी यहाँ पे पी क्यू आर एस वो मतलब यहाँ पे फाइंड हो जाए, प्रॉपर्टी कुछ आ जाए यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर्टी कैसे कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ रही हैं, हर एक एंगल 90 डिग्री हो रहा है, ये सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं यहाँ पे, ये सब हम बेसिक डिस्कस कर रहा था। ठीक है, तो ए बी सी डी क्या है रेक्टेंगल है, यहाँ पे क्या होगा ये 90 होगा, ये 90 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडजेसेंट साइड्स की बात करते हैं, किसकी एडजेसेंट साइड्स की। ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं हम, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, आपको पता है ये पी क्या है ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये साइड इसके इक्वल। ओके, और ये एस क्या है इसका मिड पॉइंट है, और बी सी का मिड पॉइंट है क्यू, आपको पता है अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं, तो ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल है, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो सी पी सी टी से आप क्या कर सकते हो ये साइड इसके इक्वल कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या पता चल गया एडजेसेंट साइड क्या हो रही है, जो मिड पॉइंट से जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका, उसके एडजेसेंट साइड्स क्या है इक्वल है। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस। ठीक है, आर एस इक्वल टू पी आर, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे फाइंड हो गई। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स क्या है हमारे पास यहाँ पे बराबर हो गई, एडजेसेंट साइड्स क्या है बराबर। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, ये आप क्या करो AC डायगोनल को ड्रॉ करो, AC डायगोनल को आप यहाँ पे ड्रॉ करो, कर सकते हो आप। ठीक है, अब आप क्या करोगे यहाँ पे आप देखो AC जैसे आपने ड्रॉ करा, सिमिलरली आप BD को ड्रॉ कर लो, BD को। क्लियर यहाँ तक? अब आप देखो ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे ये जो एंगल है ये एंगल कितना होगा हमारे पास 90 डिग्री होगा, आपको पता है ये रेक्टेंगल है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे ये क्या फॉर्म कर रहा होगा डायगोनल इसके परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक, तो क्या ऑप्शन यहाँ पे गिवन है इसके चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है द फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, यही है क्वेश्चन। एक मिनट, ये क्वेश्चन आगे भी है। ठीक है, यही है। तो आप यहाँ पे देखो ये आपके पास डायगोनल्स जो हैं ड्रॉ करा हमने। ठीक है, डायगोनल्स ड्रॉ करके आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो इनके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स जो हैं इसके पी क्यू आर एस के हमें चेक करने होंगे, इसके नहीं लोगे आप। ठीक है, इससे यहाँ पे वो प्रॉपर्टी नहीं आ पाएगी, जो 90 डिग्री हम चेक कर रहे थे वो 90 डिग्री नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रोम्बस तो होगा नहीं, एबीसीडी क्या एक रेक्टेंगल क्वेश्चन में गिवन है, एबीसीडी अगर रोम्बस होता तो आप ले सकते थे परपेंडिकुलर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओके,
तो यहाँ पे अगर आप देखो सिर्फ एडजेसेंट साइड्स हमारी क्या हो रही हैं, बराबर हो रही हैं, ठीक है। तो पी क्यू आर एस आप क्या कह सकते हो यहाँ पे, जब एडजेसेंट साइड्स बराबर होती हैं और एंगल पी और एंगल क्यू मतलब डिटरमाइंड नहीं है कि 90 है, तो वो क्या होगा, रोम्बस होगा। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, रोम्बस। ओके, तो पी क्यू आर एस जो मिड पॉइंट से ड्रॉ करा गया होगा वो क्या होगा आपका, रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, ए बी सी डी हमारे पास है एक पैरेललोग्राम जिसमें उसका जो एडजेसेंट एंगल है वो क्या है, 2/3 है। तो ये एक्स है, तो ये क्या होगा, 2/3 होगा एक्स का, ठीक है। ये आपको गिवन है, आपको यहाँ पे फाइंड करना है स्मॉलेस्ट एंगल इसमें कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। तो आप फाइंड कर सकते हो टोटल एक्स प्लस 2/3 एक्स क्या होगा आपका 180 होगा। एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे 3x प्लस 2x 5x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x इक्वल टू 18 इंटू 3 54 और ये 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 1 5 5 8 40 108 डिग्री x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू क्या है आपके पास 108 डिग्री। आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट, तो 2/3 x का क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 108, ये आ जाएगा आपके पास 3 3 9 3 6 18 36 इंटू 2 72 डिग्री। तो 72 डिग्री हमारा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। पूछा क्या है हमारे पास यहाँ पे, पूछा है 72 डिग्री, मतलब स्मॉलेस्ट एंगल आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, रोम्बस वाली बात आ रही है, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे थे रोम्बस की वही यहाँ पे आ रही है। अभी हम डिस्कस क्या कर रहे थे, रेक्टेंगल के बारे में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रोम्बस। तो रोम्बस है हमारे पास, रोम्बस है, ये हमारे पास ABCD एक रोम्बस है। इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे कौन सी फिगर फॉर्म हो रही है, चेक कर लीजिए। इनके मिड पॉइंट्स को पहले हमने ज्वाइन करा, देन हम क्या करें यहाँ पे, पहले तो एडजेसेंट साइड्स को चेक करते हैं, क्या एडजेसेंट साइड्स हमारी बराबर आ रही है। यहाँ पे ये दो ट्राइंगल आप ले लो, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो आप। देखो ये साइड इसकी इक्वल होगी, ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर होगी, ये साइड इसकी इक्वल, ये साइड इसकी इक्वल, ओके। और यहाँ पे और कोई आपके पास हो रहा है क्राइटेरिया, मतलब यहाँ पे एंगल इक्वल होगा, नहीं होगा एंगल, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स आपकी इक्वल नहीं है। एडजेसेंट साइड्स क्या है, इक्वल नहीं है। जब आप रोम्बस के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर रहे हो तो एडजेसेंट साइड्स वहाँ पे जो PQRS फिगर होगी यहाँ पे वो इक्वल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहे, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहे, ठीक है। तो अब आप आगे और क्या चेक कर सकते हो, अब इनके डायगोनल को आप ड्रॉ करो, डायगोनल के आप ड्रॉ करो, और डायगोनल जब आप ड्रॉ करोगे तो ये इंटरसेक्ट करते हैं, आपको पता है रोम्बस के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये क्या होगा 90 होगा। अब आपको पता है ये आपके पास जो ये स्मॉल फिगर फॉर्म हो रही है, कैसी हो रही है, 4 साइडेड फिगर, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे अपोजिट एंगल क्या होगा आपका 180 डिग्री, ओके। तो ये 90 है, तो ये भी क्या होगा आपका 90 होगा, ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल भी क्या होता है आपका 180 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 90, ये भी क्या होगा हमारे पास 90। तो सारे एंगल्स क्या हो गए हमारे पास 90 डिग्री। मतलब बस आपको ये चीज चेक करनी थी, कोई एक एंगल यहाँ पे 90 हो गया, ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा 90 होगा, ये 90 ये 90, इतना क्लियर, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो क्या अपोजिट साइड्स इक्वल है, यहाँ पे क्या अपोजिट साइड्स इक्वल है। देखिए अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ पे PQRS क्या है हमारे पास, PQRS के लिए हमने ये दो ट्राइंगल लिए, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके देखा, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और कोई अदर वैल्यू इक्वल यहाँ पे नहीं है। तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, जिसकी वजह से एडजेसेंट साइड्स इसकी इक्वल नहीं होंगी। आगे नेक्स्ट हमने क्या देखा, जो इनके डायगोनल्स हमने ड्रॉ करे रोम्बस के, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो परपेंडिकुलर क्या बाइसेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल करते हैं 90 डिग्री। तो ये 90 होगा, तो ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल ही तो फॉर्म हो रहा है। अपोजिट एंगल्स का सम आप 180 डिग्री रख सकते हो यहाँ पे, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 90। तो इसका मतलब PQRS में से एक एंगल 90 हो गया, तो सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके 90 डिग्री। क्लियर। इसका मीनिंग क्या होगा, या तो ये रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर तो हो नहीं सकता, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। तो रेक्टेंगल ही लेफ्ट है। अब इसका मतलब क्या है, अपोजिट साइड क्या होंगी इसकी इक्वल होंगी। तो आप क्या करो, यहाँ पे ये BD जो आपने ड्रॉ करा उसको आप देखो, P और S क्या है, मिड पॉइंट है, तो PS पैरेलल होगा किसके, PS पैरेलल होगा किसके, RQ के होगा, ठीक। इसी तरीके से PS किसके पैरेलल होगा, BD के पैरेलल होगा। PS किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ BD होगा, क्योंकि ये ADB एक ट्राइंगल है जिसमेम P और S क्या है, मिड पॉइंट्स है, इस साइड का इस साइड का। तो PS पैरेलल है BD के, और PS बराबर होगा हाफ ऑफ BD। सिमिलरली इस ट्राइंगल में आपका QR पैरेलल होगा किसके, BD के, और QR इक्वल होगा किसके, हाफ ऑफ BD।
ओके तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्यू आर इक्वल टू पी एस, क्यू आर इक्वल टू पी एस, राइट राइट इक्वल है, लेफ्ट लेफ्ट क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा, क्यू आर इक्वल हो गया पी एस के, सिमिलरली पी क्यू आपका किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू आपका बराबर हो जाएगा आर एस के, ठीक है। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। ओके यहां पे हमारे पास क्या था, इस क्वेश्चन में हमें गिवन था, कौन सा क्वेश्चन था यहाँ पे, जब आप फिगर कौन सी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे थे, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स, तो उसमें आपके पास क्या आ रही थी फिगर, यहाँ पे रोम्बस आ रही थी, ठीक है। ये रेक्टेंगल था हमारे पास, इसके मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करा था, तो वहां पे रोम्बस आ रहा था हमारे पास फॉर्म होके, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डायगोनल्स को जब आप ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है, तो एडजेसेंट साइड्स हमारी इक्वल हो गई थी, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म नहीं हो रहा था, ठीक, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। लेकिन यहाँ तो 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट, जिससे आपके पास ए बी पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल हो गया, और अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी, आपको पता है ये साइड इसकी इक्वल होती है हाफ ऑफ बी डी, इसी तरीके से ये साइड हाफ ऑफ बी डी है, तो हाफ ऑफ बी डी दोनों में कॉमन, तो पी क्यू आपका आर एस की इक्वल और आर क्यू आपका पी एस की इक्वल, ठीक है, अपोजिट साइड से इक्वल, और हर एक एंगल क्या है 90 डिग्री, तो पी क्यू आर एस क्या हो गया आपका रेक्टेंगल हो गया। तो जब रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो कौन सी फिगर फॉर्म होती है आपकी, रेक्टेंगल होती है, और जब आप रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो क्या फॉर्म होता है आपका, रोम्बस होता है। ओके सो ये आपके पास एक दो क्वेश्चंस और हैं, उसको डिस्कस करते हैं, फिर जो क्वेश्चंस लेफ्ट होंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे गिवन है, द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर एक्स एंड वाई, पैरेलल साइड्स हमें गिवन है ट्रेपेजियम की, ठीक है, तो एक्स एंड वाई हमारे पास ट्रेपेजियम है यहाँ पे पैरेलल साइड्स में। देखिए ये आपके पास है ट्रेपेजियम, ये क्या है हमारे पास ट्रेपेजियम, ए बी सी डी, क्या कर रहे हो आप, जो हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपेजियम की आर एक्स एंड वाई, वो क्या है एक्स है और वाई है, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स विल बी, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ, तो इसका मिड पॉइंट सपोज कर लिए पी है, इसका मिड पॉइंट है क्यू, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स विल बी, ऑप्शन इस फॉर्म में गिवन है, हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई, स्क्वायर रूट एक्स वाई, और लास्ट है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास गिवन है। सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे आपके पास एक ही कॉन्सेप्ट था कि आपको यहाँ पे अप्लाई क्या करना है, मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और कोई कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे नहीं है। तो आप देखो इस बी डी को ज्वाइन करोगे आप, ठीक है, बी डी डायगोनल को या ए सी डायगोनल, किसी एक डायगोनल को आप ज्वाइन करोगे, जिससे यहाँ पे आपके पास दो ट्राइंगल फॉर्म हो जाएंगे, एक ये ट्राइंगल होगा एक ये ट्राइंगल होगा, आपको अप्लाई करना होगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो P क्या है, मिड पॉइंट है AD का, P क्या है, मिड पॉइंट है AD का, गिवन है नॉन पैरेलल साइड में मिड पॉइंट दे रखा है P और Q, तो अगर ये P मिड पॉइंट है तो यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट होगा R, वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि P R पैरेलल है AB के, ये इसके पैरेलल दे रखा है ना हमारे पास, देखिए क्वेश्चन में गिवन है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स विल बी, ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स, मतलब ये नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपके पास जो फिगर फॉर्म होगी यहाँ पे, ये इसी के पैरेलल तो होगा, सी डी ए बी के पैरेलल है, ठीक है, और ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करे तो वो भी क्या होगी, इसके पैरेलल होगी, तो सब आपस में क्या होगा, पैरेलल, तो आर क्या हो गया आपका, मिड पॉइंट हो गया, यहाँ तक क्लियर। तो सेपरेट हम सॉल्व करते हैं पहले इसको, उसके बाद एक क्वेश्चन और है जिसमें ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल अपना ADB, ट्राइंगल है हमारे पास ADB, ठीक है, इसमें आपके पास P क्या दे रखा है, P इज द मिड पॉइंट, P क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट है, ठीक है, कौन सी साइड है वो आपको पता है, AD है, ठीक है, तो आपको पता है PR पैरेलल दे रखा है यहाँ पे किसके, AB के, PR पैरेलल ही तो है, जब आपके पास PQ मिड पॉइंट थे तो PCD पैरेलल है AB के, तो PQ भी क्या होगा, पैरेलल होगा AB के, ओके, ठीक है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम,
उसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लो। कन्वर्स क्या कहता है, अगर पी मिड पॉइंट है और पी आर पैरेलल है ए बी के, तो आर जो इंटरसेक्ट होगा आर पॉइंट पे बी डी पे, वो भी क्या होगा आपका मिड पॉइंट होगा। तो आर शो हो गया आपका, आर इज देयरफॉर आर इज मिड पॉइंट, ठीक है, आर इज द मिड पॉइंट, ये हो गया आपका आर शो, आर इज द मिड पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखो, आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या होता है कॉन्सेप्ट, पी आर पैरेलल होगा आपका किसके, ए बी के, पी आर पैरेलल टू ए बी होगा, पी आर इक्वल होगा किसके, हाफ ऑफ ए बी, ये चीज क्लियर है, इसको आप लिख सकते हो, ये मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट है, आर आपका मिड पॉइंट है ना यहाँ पे, ठीक। तो पी आर पैरेलल है ए बी के, पी आर इक्वल होगा आपका हाफ ऑफ ए बी के। सिमिलरली क्यू आर आपका पैरेलल है सी डी के, तो क्यू आर होगा आपका हाफ ऑफ सी डी, क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है, आर भी मिड पॉइंट है हमारे पास, ओके। तो क्यू ट्राइंगल हमारे पास है, यहाँ पे ट्राइंगल है बी सी डी, इसमें क्यू आर आपका पैरेलल होगा किसके, सी डी के, और क्यू आर इक्वल होगा आपका हाफ ऑफ सी डी के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। क्यू मिड पॉइंट था, आर मिड पॉइंट हो गया, यहाँ पे पी आर पैरेलल है, आर मिड पॉइंट, पी आर इक्वल है हाफ ऑफ ए बी के, बस आपको ये अप्लाई करना है इसमें, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो ऐड कर दिया आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो पी आर प्लस क्यू आर किसकी इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी प्लस हाफ ऑफ सी डी। पी आर क्यू आर का मीनिंग क्या है, यहाँ पे पी आर और क्यू आर का मीनिंग है पी क्यू, ठीक है, दोनों को ऐड करके क्या फॉर्म हो रहा है, पी क्यू, और पी क्यू क्या है, दो पॉइंट्स का, मिड पॉइंट्स का नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ है, ठीक है, और हाफ कॉमन ले लिए, ए बी प्लस सी डी क्या है, ए बी हमारे पास है वाई, सी डी है एक्स, तो हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये आ गई हमारे पास रिलेशन। पी क्यू की जो लेंथ होगी, जो नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लेंथ आएगी हमारे पास, वो किसकी इक्वल होगी, हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एंड ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ बीसी, बीसी का ई क्या है, मिड पॉइंट है, डीई एंड ए बी व्हेन प्रोड्यूस्ड, डीई एंड ए बी व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट एफ, ठीक है, दोनों मीट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, एफ पे, देन रिलेशन गिवन है ए एफ की फॉर्म में, ए एफ की फॉर्म में रिलेशन गिवन है, तो आप क्या करोगे, इन दो ट्राइंगल को क्या करोगे, कॉन्ग्रेंट करोगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास ए एफ आ रहा है, मतलब बी एफ भी क्या इसमें इंक्लूड है, तो बी एफ की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो आप फाइंड, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं इसको। ये हमारे पास है पैरेललोग्राम, ठीक है, और इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये पॉइंट दे रखा है ई मिड पॉइंट, ए बी सी डी हमारे पास एक पैरेललोग्राम, और ये मीट कर रहे हैं दोनों कॉमन पॉइंट पे एफ पे, तो ए एफ की रिलेशन फाइंड करनी है। तो ट्राइंगल आप ले लो यहाँ पे बी एफ ई एंड ट्राइंगल सी डी ई, ठीक है, दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हो। एंगल डी सी बी इक्वल होगा आपका किसके, एंगल सी बी एफ, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, सॉरी ये फर्स्ट हो गया हमारे पास यहाँ पे, ये एंगल इसके इक्वल होगा। आपको पता है ए बी पैरेलल है सी डी के, और ए बी को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ए एफ बी क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है, बी एफ बी क्या होगा, पैरेलल होगा, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इनके इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। आगे और क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, नेक्स्ट ये जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल, ये इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कौन सा एंगल, इसको 1 दे दो, इसको 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक। आगे नेक्स्ट और क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, ये जो लेंथ होगी हमारे पास बीई, वो ईसी की इक्वल होगी, बीई बराबर होगा किसके, ईसी के, ये चीज क्लियर है, ठीक है, बीई इक्वल टू ईसी होगा, क्योंकि ई क्या था, मिड पॉइंट था साइड का, ठीक है, गिवन है ये चीज, ई क्या था, मिड पॉइंट था साइड बी सी का, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, बी एफ ई और आपका ई सी डी, ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। अब सीपीसीटी आप अप्लाई कर लो, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के, किस क्राइटेरिया से हुए, यहाँ पे होगा ये एंगल साइड एंगल, ये इस क्राइटेरिया से ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। सीपीसीटी से क्या होगा, बाय सीपीसीटी
आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इनके कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, मतलब इक्वल। तो बी एफ जो होगा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का पार्ट वो इस ट्राइंगल के सी डी के क्या हो जाएगा, इक्वल, मतलब ये साइड आपकी इसके इक्वल। अब क्वेश्चन में आपको ऑप्शन किस फॉर्म में गिवन है, ए एफ और ए बी की फॉर्म में, तो आप क्या लिख सकते हो, ए एफ को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ए एफ को, ए एफ हमारा इक्वल है किसके, ए बी प्लस बी एफ, ए बी प्लस बी एफ, ओके। और ए बी को आप ए बी रखो यहाँ पे, बी एफ को क्या लिख सकते हो आप, सी डी, बी एफ को क्या लिख सकते हो आप, सी डी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल, तो सी डी की प्लेस पे आप ए बी रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ओके। तो ए एफ की रिलेशन क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे, ए एफ की रिलेशन आ गई हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ए बी। आपने ये चीज प्रूव कर दी थी ना, बी एफ इक्वल टू सी डी है, तो इसीलिए हमने बी एफ की प्लेस पे सी डी रखा, और सी डी आपका पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी हो जाएगा ए एफ के इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, बी ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन। जो फर्दर क्वेश्चंस लेफ्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे अपना सर्किल, ओके। थैंक यू।